Hello students, welcome to our channel. In this video, we will discuss multi-level inheritance in C++. If a class is derived from another derived class, then it is called multi-level inheritance. यदि कोई derived class किसी दूसरे derived class से derive होता हो, तो उसको multi-level inheritance कहा जाता है. So, in C++, multi-level inheritance, a class has more than one parent class. For example, if we take animal as a base class, then mammals are the derived class which has the features of animals, and the humans are the also derived class that is derived from subclass mammal which inherit all the feature of humans. Multi-level inheritance क्या है? If a derived class become the base class of another derived class, that is called multi-level inheritance. Multi-level inheritance is a type of inheritance in which a derived class, जो derived class है, वो दूसरे derived class के लिए यदि base class का काम करता हो, तो वो आपका multi-level inheritance होगा. ये आपका एक ब्लॉक डायग्राम है multi-level inheritance का, जिसमें हमने ये आपको दिखाया है कि क्लास ए जो है वो एक बेस क्लास है, उस क्लास से बी जो है वो एक डिराइव क्लास है, और ये डिराइव क्लास जो है वो बिकम द बेस क्लास ऑफ क्लास सी. हियर क्लास बी इज डिराइव फ्रॉम वन बेस क्लास ए एंड क्लास सी इज डिराइव फ्रॉम द डिराइव क्लास बी. सो द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इज इफ अ क्लास डिराइव फ्रॉम another derived class, then it is called multi-level inheritance. Multi-level inheritance. ये जो ब्लॉक डायग्राम है, इस ब्लॉक डायग्राम में वो आपका ए क्लास है वो बेस क्लास है, ए से एक डिराइव क्लास बना है बी, और बी से एक डिराइव क्लास सी है. तो यदि बी जो है डिराइव क्लास जो है बिकम द बेस क्लास ऑफ क्लास सी. So this is the concept of multi-level inheritance. जैसे किसी दूसरे इनहेरिटेंस में विजिबिलिटी मोड होता है, और विजिबिलिटी मोड में जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है, तो उस एक्सेस स्पेसिफायर को यहाँ भी यूज किया जाता है. एज इन अदर इनहेरिटेंस, बेस्ड ऑन द विजिबिलिटी मोड, use or access specifier used while deriving the property of the base class. एक्सेस स्पेसिफायर कैन बी प्राइवेट हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, और वो प्रोटेक्टेड हो सकता है. तो जैसे आप किसी भी इनहेरिटेंस में एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते थे, तो मल्टी लेवल में भी हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते थे. हियर दिस इज द सिंटैक्स ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. क्लास ए इट इज अ बेस क्लास, और उस क्लास के अंदर जो क्लास का डिफिनेशन होगा वो हम डिफाइन करेंगे. क्लास बी जो है access specifier A, class B is a derived class, और in access specifier में you use private, public और protected. And class C जो है access specifier और B derived from derived class B. तो C++ जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का जो एग्जांपल्स है, तो now we discuss the example of multi level inheritance. In these examples, the first पहले हमने क्या किया है कि हेडर फाइल्स क्रिएट किया है, और वो हेडर फाइल है iostream.h. नेक्स्ट जो हेडर फाइल है वो conio.h है. इसके बाद हमने एक बेस क्लास है, सिंगल बेस क्लास है, उस बेस क्लास में हमने एक वेरिएबल लिया है h, और वो जो वेरिएबल है वो पब्लिक है. देन वी यूज अ गेट डेटा फंक्शन. एक गेट डेटा फंक्शन है जिसके अंदर हमने क्या किया है कि एक मैसेज प्रिंट किया है, इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, और फिर हमने क्या किया है एक्स के वैल्यू को इनपुट कराया है. तो ये क्लास बेस है जहां पे हमने एक वेरिएबल यूज किया है एक्स पब्लिक एरिया में, और एक फंक्शन गेट डेटा है जिसके थ्रू हमने यहाँ पे एक्स के वैल्यू को गेट कराया है.
एक दूसरा क्लास है जो डिराइव 1 है, और वो डिराइव हुआ है पब्लिक बेस क्लास से, और यहाँ जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो पब्लिक है। इट मीन्स कि बी क्लास, जो बेस क्लास के जितने भी पब्लिक मेंबर होंगे वो डिराइव क्लास के लिए पब्लिक होगा। हियर डिराइव क्लास जो 1 है उसमें हमने एक वेरिएबल लिया है पब्लिक, सॉरी एक वेरिएबल लिया है हमने y, और ये जो y वेरिएबल है उसका जो डिक्लेरेशन है वो पब्लिक एरिया में है। एक रीड डेटा हमने एक लिया है आपका फंक्शंस, और जिस फंक्शंस के थ्रू हमने y के वैल्यू को इनपुट कराया है विद द हेल्प ऑफ सी आउट एंड सी इन। सी आउट के थ्रू मैसेज प्रिंट किया है, सी इन के थ्रू हमने इनपुट कराया है। और एक तीसरा क्लास है जो डिराइव 2 है, जो डिराइव हुआ है कहाँ से, डिराइव 1 से, और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है z, और इसको इनपुट कराया है in डेटा। फंक्शंस हमने अलग अलग फंक्शंस क्रिएट किया है, इंटर द वैल्यू ऑफ z, और फिर z को हमने इनपुट करा लिया है। यहाँ पे हमने ये जो तीसरा क्लास है डिराइव 2, वहां पे हमने एक प्रोडक्ट फंक्शंस लिया है, और चूंकि x वेरिएबल्स, y वेरिएबल्स एंड z वेरिएबल्स, तो सभी को मल्टीपल करके हमने इसको प्रिंट कर दिया। तो ये चूंकि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है तो एक बेस क्लास बना है, एक डिराइव 1 क्लास है और डिराइव 2 है। बेस क्लास से एक डिराइव 1 क्लास डिराइव हुआ है, और डिराइव 1 से डिराइव 2 जो है वो आपका क्लास डिराइव हुआ है। अब हमने क्या किया है, एक मेन फंक्शंस है, इसके बाद हमने डिराइव 2 से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जो ए है। अब हमें गेट डेटा जो बेस क्लास है उसके वैल्यू को इनपुट कराना है, और वहां पे जो फंक्शन यूज हुआ है वो गेट डेटा है, तो गेट डेटा के थ्रू इनपुट हुआ है। फिर उसके बाद एक फंक्शन है रीड डेटा, तो फिर रीड डेटा को हमने एक्सेस किया है, और रीड डेटा कहाँ पे है, तो डिराइव 1 नाम के डिराइव क्लास में। और फिर in डेटा है, तो ये अलग अलग फंक्शन हमने इसलिए यूज किया है कि सभी क्लास में अलग अलग फंक्शन यूज हुआ है। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि सेम फंक्शन को कैसे यूज किया जाएगा, तो जहां वर्चुअल फंक्शन यूज होगा जिसको कहा जाता है आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जो हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस के आगे में जब आप वर्चुअल फंक्शन देखिएगा कि वर्चुअल फंक्शंस क्या होता है वहां पे, तब हम वहां पे फंक्शन सेम फंक्शन यूज होगा सेम पैरामीटर के साथ। और फिर यहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट नाम का फंक्शन है उसको कॉल किया है, और फिर गेट सीएच यूज किया है। तो ये एक कंसेप्ट है जिसमें आप, और फिर जब इसका आउटपुट होगा तो जैसे ही आप उसको रन कराइएगा तो x का वैल्यू इंटर होगा, फिर जैसे ही इंटर कराइएगा तो वो आपसे y का वैल्यू इनपुट कराएगा, फिर आपसे z का वैल्यू इनपुट कराएगा, और आफ्टर द इनपुट द वैल्यू ये आपका प्रोडक्ट करेगा। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम्स है इसमें हमने आपको बताया है कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में आप प्रोग्राम का कोड कैसे कीजिएगा। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोग्राम इन विच we can demonstrate the concept of multi-level inheritance in this program। इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने एक क्लास क्रिएट किया है बेस क्लास, और उस बेस क्लास में हमने एक वेरिएबल लिया है x, और x को एक्सेस करने के लिए एक गेट डेटा फंक्शन है, और उसको हमने कीबोर्ड से इंटर कराना है, इसलिए हमने एक मेथड लिया है। फिर हमने एक डिराइव क्लास लिया है डिराइव 1, जो डिराइव हुआ है बेस क्लास से, इसमें हमने एक वेरिएबल y दिया है, इसको हमने रीड किया है, इसके वैल्यू को इनपुट कराया है। फिर हमने एक क्लास यूज किया है डिराइव 2 जो डिराइव 1 से हुआ है, और फिर वहां पे, और यहाँ पे चूंकि ये बेस क्लास है और ये डिराइव क्लास है तो यहाँ पे हमने वेरिएबल को प्राइवेट में रखा है। बट आप देखिए यहाँ जो बेस क्लास है और जो डिराइव 1 है वहां पे हमने वेरिएबल्स को पब्लिक यूज किया है। तो यदि पब्लिक यूज किया है तो डायरेक्ट आप उसको एक्सेस कर सकते हैं जो आपका डिराइव क्लास है। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोग्राम्स ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट है वो, सॉरी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, नॉट मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है वो इट इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच, ये एक इनहेरिटेंस का टाइप है जिसमें एक बेस क्लास ही होता है, उससे एक दूसरा डिराइव क्लास होता है, और डिराइव क्लास से फिर दूसरा डिराइव क्लास बनता हो, तो वो एक मल्टीपल इनहेरिटेंस है। इन सिंपल वर्ड्स में ये कहा जा सकता है कि व्हेन अ derived class become the base class of another derived class, that is called multi-level inheritance. If a class is derived from another derived class, यदि कोई derived class दूसरे derived class से
डिराइव होता हो तो उसको मल्टी लेवल। तो ये एक कंप्लीट आप कंसेप्ट है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। यदि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम्स होता है तो जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट्स कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हायरार्चिकल इनहेरिटेंस क्या होता है और हायरार्चिकल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्या है और उसके प्रोग्राम्स को कैसे देखा जाएगा हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे आप हायरार्चिकल इनहेरिटेंस को यूज कीजिएगा। नाउ थैंक्स टू ऑल टू वॉच माय वीडियोस। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियोस। और यदि आपको कोई कमेंट्स करना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। नाउ थैंक्स टू ऑल फॉर वाचिंग माय वीडियोस।